तो आखिरी 40 दिन बचे भैया जी सीए फाउंडेशन के पेपर के अंदर, और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ लास्ट 40 डेज की स्ट्रैटेजी कि आपने कैसे ये 40 दिनों के अंदर क्या क्या आपने कवर करना चाहिए, कौन सी बातों का आपने ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी 5 बातों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए इंद्रेश गांधी और मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटर का लॉ और सीए इंटर ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको किसी भी समय अगर कोई भी डिफिकल्टी लगती है, कोई भी आपको मुझसे कोई चीज कांटेक्ट करना है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के इस आईडी के ऊपर पूछ सकते हैं। चलिए बेटा जी, वीडियो को चालू करेंगे। आज की तारीख वैसे तो 8 में है, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ 10 में है करके। तो आप देख लीजिए 20 दिन इस महीने बचे हुए और अगले महीने के 20 दिन लगभग बचे हुए, यानी कि 40 दिन हमारे सीए एग्जाम के बचे हुए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को बचे हुए हैं, राइट। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपने करना ही करके, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है। लॉ और अकाउंट्स आप जानते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। अब क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिख के प्रैक्टिस करना है। देखो, कोई भी व्यक्ति पढ़ के तो प्रैक्टिस हर एक व्यक्ति कर सकता है। जब अपन लोग पढ़ते हैं ना तो अपने को लगता है अपने को सब कुछ आता है, हो सकता है शायद मेरे ही आंसर से इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स बनाए, अपने को ऐसा फील हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो गेम कुछ और होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 40 दिन बचे हैं, दिन के रोज 2 भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो 80 से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अभी भी कर सकते हो अगर आप शिद्दत से करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, लॉ और अकाउंट्स की क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है। क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल करना है। इसके अलावा देखो, जो भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता हो, अब किसी ना किसी को चारों में से एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगना ही है। जनरली बेटा ये जो दुश्मन है ना, ये गले का फंदा लॉ बनेगा नहीं तो मैथ्स बनेगा, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिसको इकोनॉमिक्स, या बहुत कम लोग होते हैं जिसको बेटा अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो पहले से थोड़ी सी पहचान होती है वो सब्जेक्ट के साथ। लेकिन लॉ एक नया सब्जेक्ट आता है तो आपने कैसे पढ़ना है, देखो आप है ना इसके लिए टाइम को फिक्स कर दो। जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, अब एग्जाम तक अगले 40 दिनों तक मुझे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक केवल और केवल क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ना है। अब इसके अलावा मैं और भी कुछ करना चाहे तो कर सकता हूं, लेकिन सुबह 7 से 9 में मैं सिर्फ लॉ पढ़ूंगा। आप समझे क्या? तो ऐसा टाइम फिक्स कर दो इस सब्जेक्ट के लिए और एग्जाम तक आप इसको कंटिन्यू रखते हुए चलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। सर आपने टेस्ट सीरीज देना है, आप हो सकता है बहुत सारी पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे पेड टेस्ट सीरीज आती है। इसके अलावा आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट की एमटीपी भी दे सकते हैं। एक बात मैं आप सारे लोगों को अभी बता दूं, मैं आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं बेटा, चारों सब्जेक्ट की हम लोग आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेंगे अल्टीमेट सीए। बहुत जल्द हम इसके बारे में अलग से आपको अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा आपको एबीसी एनालिसिस में लॉ का बता देता हूं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 30 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसको प्लीज छोड़ने की गलती मत करना। अगर आपने अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है तो आप कैसे मैं कम समय के अंदर आप इसको कवर करेंगे, उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। सेकेंड, कंपनीज एक्ट को छोड़ के मत जाना, छोटा एक्ट है और 15 मार्क के लिए आता है तो कभी भी वर्थ है बेटा। पार्टनरशिप एक्ट 15 मार्क के लिए आता है, अगेन उतना बड़ा एक्ट नहीं है। सोगा बड़ा है पर 20 नंबर देके जाता है तो चलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूं तो लगभग लगभग ये भी 10 से 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये 6-6 मार्क के सवाल आते हैं बेटा, जिसको आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। तो अगर आपको लगा तो एलएलपी और आईआरएफ, मान लो बहुत ही इच्छा हुई आपकी कुछ छोड़ के जाना है, मतलब आपसे रहा ही नहीं जा रहा बिना छोड़े, तो फिर आप एलएलपी और आईआरएफ छोड़ देना। इसके अलावा बाकी इस फॉर्म में तो मैंने आपको सीक्वेंस दे के रखा हो, इस सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में आप प्रिपेयर करेंगे अपने पेपर्स को, ठीक है ना। मान लो कभी कभार होता है ना कि आपकी उतनी पढ़ाई नहीं हुई है, अब आपको जानना है कि कौन से सीक्वेंस में पढ़ो, तो ये सीक्वेंस में पढ़िएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखो, ज्यादा एक आखिरी बात, 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, खत्म करूंगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है बेटा, अक्सर पेपर के समय हम लोग है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। कभी कभार ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी हमारी पढ़ाई नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, आप प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप समझो बात को, आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी कम आपकी पढ़ाई होंगी। हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं ना, हो जाएगा। 40 दिन है, शिद्दत से पढ़ो, हो जाएगा। मैं हूं आपके साथ, हमेशा आपके साथ हूं।
आपको जब भी कभी हेल्प लगी आप मुझे टेलीग्राम पे CAIG सर इसके ऊपर बेटा आप मेरे को DM कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल DM वाली चीज है। आप या मुझे आप इंस्टा पे अगर आप हो तो आप इंस्टा पे मुझे डाल देना CA इंद्रेश के ऊपर, ठीक है ना। तो ये मेरे दोनों हैंडल्स है जिसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत हुई, किसी भी समय कोई भी दिक्कत हुई, आप मैसेज डाल के रख दीजिए। टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं क्विकली रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अब आप रात में एकदम 12 बजे डालेंगे और आप बोलेंगे 1 बजे तक रिप्लाई करो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके ऊपर रिप्लाई डाल देता हूँ। तो आपको जो हो सके, जो भी बन सके सब कुछ कर डालो बेटा। 40 दिन है आपके पास, ये 40 दिन दोबारा से आपको नहीं मिलने वाले। अगर आपने ये 40 दिन खो दिए और रिजल्ट आपका नेगेटिव आ गया तो आपको, आप समझो बात को, जिंदगी में कभी फेलियर जो नहीं देखता और वो पहली बार फेल देखता है ना, बहुत अजीब फील होता है, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं अपन लोग कोर्स को लेके। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। 40 डेज के अंदर हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। आपको लॉ से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो देखो, आपको लॉ में प्रॉब्लम है तो मैंने बेटा रिविजन सेशंस ले रहा हूं, मैं प्री रिविजन सेशंस ले रहा हूं। मैं आज की 8 तारीख है, आज मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे सेशन खत्म हो गए। वन शॉट सेशन मैंने लिया हूं। मैं इसकी जो रिविजन्स की प्लेलिस्ट की लिंक है ना, मैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, है ना। तो आप आराम से बढ़िया से उसको देख सकते हैं। जिसने आज तक नहीं भी पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूं आपको तो भी समझ जाएगा। आप खुद जाके उसके कमेंट चेक कीजिए, जो बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने जो कमेंट किया है ना, उससे आपको समझ में आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार एकदम बढ़िया से सर ने सारी चीजें कवर उसके अंदर कराई है, ठीक है ना। तो प्लीज जाइए, रिवीजन सेशन की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर डाल रखा हूं, जरूर से उसको चेक कीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने उसके अंदर चार्ट बुक के माध्यम से पढ़ाया हो बेटा। चार्ट बुक के अंदर 140 पेजेस के अंदर मैंने पूरे लॉ को समराइज करके रख दिया हो। देखो, जो आपका CA फाउंडेशन का लॉ है, ये पूरे इसको मैंने 140 पेजेस में समराइज कर दिया हूं। और इसके साथ साथ हमारी क्वेश्चन बैंक भी है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे, आंसर्स भी होंगे, तो ऐसा सवाल मत डालिएगा। तो इसलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की भी अलग से बुक है। जो आप चाहो तो आप IGSir.in के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हो। इसको हार्ड बुक फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, 7 दिन लगते हैं बेटा पहुंचने के लिए। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में करते हैं तो इंस्टेंट, तुरंत आपको मेल के ऊपर एक्सेस आ जाता है उसका। आपको मतलब CA इंद्रेश गांधी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसके अंदर वो नोट्स दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना। iOS डिवाइस में नहीं चलता है, केवल एंड्रॉइड डिवाइसेस में चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आपको, तो मैं कह रहा हूं ये रिवीजन सेशन इतने फुल प्रूफ है। सर सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होंगे क्या? नहीं, पूरे लॉ के होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी कल यानी कि 9 मई को मेरा कंपनीज एक्ट के ऊपर वन शॉट सेशन है। तो अगर आपको कंपनीज एक्ट मुझसे लाइव पढ़ना है तो आप कल जुड़ जाइएगा, यानी कि 9 तारीख को। हो सकता है ये वीडियो बच्चे बाद में देखें तो आपको रिकॉर्डेड दिखेगा कंपनीज एक्ट, तो आप कंपनीज एक्ट मेरे साथ में रिवाइज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो बहुत जबरदस्त चीज है और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप नागपुर या उसके आसपास के शहरों में रहते हैं, या आप अगर नागपुर आ सकते हैं, तो मैं नागपुर में 2 डेज का मेगा मैराथन सेशन लेने वाला हूं मैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे होने वाला है? ये अगर मैं बात करूं ना तो देखिए 13 और 14 मई को होने वाला है। मंडे एंड ट्यूसडे है। सुबह 10 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक होगा। ICI भवन धंतोली में होगा, मतलब जो ICI का ऑफिस है नागपुर में, वहां पे होने वाला है। ये ICI भवन में होने वाला है धंतोली में। इसकी फीस 200 रुपीज है दोनों दिन की। इसके अंदर लंच इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो लंच इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसकी भी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दिया हूं। तो उसमें वो फॉर्म एक दिया है, वो फॉर्म के स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिए और उसकी मदद से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं होगा। लिंक इसका जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर पिन है बेटा, समझे आप बात को। तो अगर आप नागपुर या आसपास के शहरों में रहते हैं तो जरूर से मैराथन अटेंड कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। 2 दिन इस बार भरपूर टाइम हमने लिया है, जिसके माध्यम से हम आसानी से पूरी चीजें कवर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जामिनेशन एक्सपर्ट टिप्स दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। होप सो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है अल्टीमेट CA चैनल को। तो राइट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।